इल्लल मुत्तक़ून। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वादी जुदी वल करामी मम बहिम लकुम सल्लम साथ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो भाई, दुरूद शरीफ हम सुन्नियों की पहचान है। अल कौलुल बदी जो दुरूद शरीफ की किताब है, उसके जिल्दे चहारुम में लिखा हुआ अलामतो अहले सुन्नत वल जमाअह कसरतुस सलाति व सलामी अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो फिरका जन्नत में जाएगा अहले सुन्नत वल जमाअत, दुनिया में उसकी पहचान ये है वो हुजूर पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जमात जिसको हम देवबंदी कहते हैं वो कसरत से मना करते हैं। पता क्या चला? वो सुन्नी नहीं है, सुन्नी हम हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना भाई? हमारे जावेद सिद्दीकी साहब इसको मोहब्बत के खूब अशार सुनाए। सुनो, शेख अब्दुल हक मोदी देहलवी जो जिनका मज़ार दिल्ली में है और हिंदुस्तान में उन्होंने ही इल्म हदीस फैलाया। सुभान अल्लाह। 400 किताबों के मुसन्निफ हैं माशाअल्लाह। ये हज का मौसम भी चल रहा है। एक मसला सुनिए उनके इश्क़ रसूल के बारे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी व सरकार गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो भाई, हज का मौसम है, एक मसला समझिए। देखो भाई, अगर आपका पहला हज हज फर्ज है तो हुक्म ये है कि घर से निकलिए तो हज की नियत करके निकलिए। सुभान अल्लाह। मक्के की नियत करके निकलिए। सुभान अल्लाह। और अगर आपका दूसरा हज है, तीसरा हज है, हज नफल है, तो हुक्म ये है कि घर से निकलिए तो मदीने की नियत करके निकलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब दूसरे हज के लिए गए तो एक शेर कहा, काबे का नाम तक न लिया तैबही कहा। बेशक सुभान अल्लाह। काबे का नाम तक न लिया तैबही कहा। पूछा किसी ने मुझसे कि नुहजत किधर की है। शेख अब्दुल हक मोदी देहलवी पहले हज के लिए, हज फर्ज के लिए दिल्ली से मक्का गए, तवाफ किया, सही किया, मिना गए, अरफात गए, मुजदलफा आए, फिर मिना आए, शैतानों को कंकरियाँ मारी, कुर्बानी किया, बाल मुड़वाया और तवाफ़ ज़ियारत किया। हज मुकम्मल। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हज मुकम्मल, वापस आ गए दिल्ली। लोग मिलने के लिए आए, हुजूर आप तो आशिक़ रसूल हैं, ये बताइए कि जब मदीना गए तो आप पर कैफियत क्या तारीफ है? तो आपने सदी की जेब से रुपया निकाला। सुभान अल्लाह। यहाँ से अब दोबारा टिकट निकालो जहाज का, मैं यहाँ से डायरेक्ट मदीना जाऊंगा। लोगों ने कहा हुजूर ये तो बात की बात है कि आप दोबारा मदीना जाएंगे, आप हज को गए तो मदीना क्यों नहीं गए? है तो शेख अब्दुल हक मोदी देहलवी ने जवाब दिया कि सुनो, हम हज करके जाते मदीना, हज के बाद तो सरकार पूछते ऐ अब्दुल हक कैसे आए, तो मुझको कहना पड़ता कि हुजूर हज के लिए आया तो आ गया, मेरे इश्क ने गवारा नहीं किया, हम कोई बहाना ढूंढ करके नबी के यहाँ जाए। अब जब मैं डायरेक्ट मदीना जाऊंगा तो सरकार पूछेंगे ए अब्दुल हक कैसे आए, तो मैं कह दूंगा हुजूर मैं किसी घर से नहीं आया हूँ, सिर्फ तलवा चूमने आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेने आया हूँ, मुर्शिद का परवाने लेने आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, असी आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरे तुर्बते पैगंबर पर, निसार हो के मरे तुर्बते पैगंबर पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निसार हो के मरे जी, बहुत साहब क्या प्यारा शेर है जी।
अभी हम एक शेर और पेश करेंगे। सुभान अल्लाह। जी लगाइए, आशिक गाजीपुरी का पेश करूंगा। पहले कुछ बातें सुन लीजिए। सुनो भाई, हुजूर की हदीस पाक है, अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। और फिर मेरे नूर से पूरी कायनात को पैदा किया। हज़रत आशिक गाजीपुरी फरमाते हैं, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़। सुभान अल्लाह। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़ कुल है मजहर अनवार मुस्तफ़ा। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहना यह है कि दुनिया की हर चीज़ में नूर मुस्तफ़ा है। बाहर शरीयत में है कि हम जो हुजूर को मानते हैं, हाजिर सरकार हर जगह हाजिर हैं, हर जगह से देख रहे हैं। उसकी वजह यही है कि सरकार हर जगह उनका नूर मौजूद है। नूर के एतबार से हुजूर हाजिर है। इसलिए हम सुन्नी की आदत है, जहाँ चाहते हैं नबी को पुकार लेते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जहाँ चाहते हैं नबी को पुकार लेते हैं। मगर वहाबी देवबंदी कहता है कि नहीं नहीं, नबी को पुकारना शिर्क है, नाजायज़ है। किसको पुकारें? ऐ देवबंदियों, ऐ नजदियों, मैं किसको पुकारूं? तो कहते हैं या अल्लाह, अल्लाह को पुकारो, या अल्लाह कहो। ठीक है, अगर आप या अल्लाह कहेंगे, पूछिए उस नजदी से कि अगर किसी ने या अल्लाह कहा तो तुमने या अल्लाह कहा, तो क्या अल्लाह आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए? अल्लाह की ज़ात लामहदूद है। ये दुनिया महदूद है, लामहदूद ज़ात महदूद में समा नहीं सकती है। सन नजदियों वहाबियों, अल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह नहीं आएगा मदद करने के लिए, अल्लाह की रहमत आएगी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मदद करने के लिए किसी को भेजेगा, अल्लाह की रहमत आएगी। कुरान उठाकर देख लो, अल्लाह की रहमत का नाम क्या है? अल्लाह की रहमत का नाम रहमतुल्लिल आलमीन है। नजदियों, तेरी अक्ल कहाँ घास चरने के लिए चली गई? तुम या अल्लाह कहोगे जब भी नबी आएंगे, और या रसूल अल्लाह कहोगे जब भी नबी आएंगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब भी नबी आएंगे, या रसूल अल्लाह कहोगे जब भी नबी आएंगे, है ना भाई? देखिए सैयद साहब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह जी। मगर ये नजदी वहाबी पास अक्ल ही नहीं है। बहुत खूब, ये अक्ल ही नहीं है जी। ये गौसे पाक के मज़ार के कायल नहीं है जी। अगर गौसे पाक तो अपनी जगह पर हैं। ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार गुंबद खज़रा के कायल नहीं है। ये गुंबद खज़रा को ढाने के लिए इन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन पूरी उम्मत मुस्तफ़ा के नाराज़गी और गुस्से को देख करके ये रुक गए। मेरे भाई, ये देवबंदी वहाबी नबी गौसे पाक के मज़ार के कायल नहीं है, नबी के मज़ार के कायल है, कायल नहीं है। किसके मज़ार के कायल? तो सुनिए, तबलीगी निसाब जो पढ़ाए, ये लोग पढ़ते हैं, तबलीगी लोग, तबलीगी निसाब, उसमें एक शेर लिखा हुआ है कसायद कासमी का। वो क्या? असद अकबाल साहब, क्या शेर लिखा हुआ है? जो छू भी देवे सगे कुछ है तेरा उसकी लाश। क्या मतलब? कि अगर मदीना में इबलीस मर जाए, इबलीसवा, और मदीने का कुत्ता उसको छू दे, तो हम देवबंदियों की जिम्मेदारी है उस इबलीस का मज़ार हम जन्नत में बनाए। माअज़ल्लाह। वैसे पाक का मज़ार का कायल नहीं है, नबी के गुंबद खज़रा का कायल नहीं है। किसके मज़ार का कायल है? जो छू भी देवे सगे कूचे है तेरा उसकी लाश। कि ए या रसूल अल्लाह, आपके कूचे का कुत्ता अगर इबलीस की लाश को छू दे तो हम देवबंदियों की जिम्मेदारी है उसका मज़ार जन्नत में बनाए। ए देवबंदियों, ऐ सुन्नियों, सुनो सुनो, क्या इबलीस जन्नत में जाएगा? वो तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से रांदे दरगाह हो गया। बेशक। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतानिर रजीम से सब पनाह मांगता है, वो दायमी जहन्नमी है। देवबंदी वहाबी सुन ले कि ना इबलीस जन्नत में जाएगा, ना उसका मज़ार बनाने वाले तुम जन्नत में जाओगे। जन्नत में कौन जाएगा? तो आला हज़रत फरमाते हैं तुझको और जन्नत से क्या मतलब? वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, लगाओ। सुभान अल्लाह सुभान। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला
जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ताजे शरिया ताजे शरिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनो भाई, नेत्री शरीफ से सैयद साहब कबीला तशरीफ लाए हैं। नेत्री शरीफ को तारीख में लिखा हुआ है कि नेत्री शरीफ खित्ते सैराज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिकों की जगह है, आशिकों का मस्कन है। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाई कि सुभान अल्लाह, मज़ार देखो, कुतुब गौस होता है। कौन होता है गौस? कुतुब। कौन होता है? कुतुब। कुतुब ही गौस होता है। कुतुब गौस कब होता है? जब वो किसी फरियादी के फरियाद में काम आए। हमने पुकारा गौसे आजम, गौसे आजम ने मुझे जिंदगी दे दी। तो जब तक वो हमारी फरियाद में लगे हैं, कुतुब जब तक आपकी फरियाद में लगे हैं, कुतुब जब तक जावेद साहब की फरियाद में लगे हैं, जब तक फरियाद में लगे हैं, उस वक्त तक वो गौस है। बहुत खूब, उस वक्त तक वो गौस। इस किताब को चाहिए देखिए, मैं दिखा दूंगा तारीफात में, अल्लामा दुरजानी की किताब में। कुतुब जब तक किसी के फरियाद में रहते हैं, उस वक्त तक वो गौस है। समझा कि नहीं? मगर हर कुतुब का एक वक्त किसी के फरियाद किया और अलग हो गए, फरियाद किया, फरियाद को पहुँचे अलग हो गए, इनका काम किया अलग हो गए। गौसे आजम ऐसे कुतुब है कि हर लहज़ा, हर आन, हर वक्त वो उम्मत की फरियाद में लगे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार गौसे आजम सिर्फ गौस नहीं है, वो गौसे आजम है। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। सुन लीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगदादी का वाकया सुन लीजिए, बगदादी का वाकया सुन लीजिए कि बगदाद शरीफ में सरकार मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान के दौर में, वहाँ बगदाद शरीफ के गौसे पाक के खलीफा, वो गौसे पाक के गद्दी नशीन थे पीर इब्राहिम गिलानी। पीर इब्राहिम गिलानी का लड़का लंदन में पढ़ रहा था, उनका बच्चा लंदन में पढ़ रहा था। वहाँ के डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपका लड़का मेरे यहाँ एडमिट है और उनकी दिल की हरकत जो है बंद होने के करीब है। परेशान हो गए, खानकाह से निकले, गौसे पाक के मज़ार पर गए। कैसे? या गौस अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, या गौस अस्सलाम वालेकुम कहते हुए मज़ार शरीफ पर गए। कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अंता है इब्नी यमूत, गौसे आजम आप जिंदा हैं अपनी कब्र में, मेरा लड़का मर जाए। जैसे ही ये कहा वैसे ही फोन का बेल बजा, फिर दौड़े हुए गए। उसी डॉक्टर का फोन था। कहा कि आपका लड़का जिसको मैंने फ़ोन किया था, दिल की हरकत बंद होने वाली है। अचानक गैब से एक हाथ निकला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़के की दिल की सर्जरी कर दी। सुभान अल्लाह। अब लड़का आपका अच्छा है, अब फिक्र की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। बहुत खूब। वो सुन लेंगे, फरियाद को सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई दुआ करे दिल से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुआ करे दिल से। मेरे भाई, ये सरकार गौसे पाक की करामत है। आपको अर्ज करूं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब गए हज करने के लिए तो सरकार के बारगाह में सवाल कर रहे हैं, असलुका शफाअता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह असलुका शफाअत। तो वहाँ के जो मुतव्वे होते हैं नज़दीक पुलिस, उन्होंने हाथ पर डंडे लगाए कि आप नीचे कीजिए हाथ का। क्यों? जो हाथ आपका है वही तो कब्र वाले के पास है, आप उनके आगे हाथ क्यों फैला रहे हैं? मुजाहिद मिल्लत की आँख लाल पीली हो गई। चुप रहो खबीस। सुनो, सरकार फरमाते हैं, हुजूर की हदीस है कि कुन्तु यदहु अल्लती यफ्तिशु बिहा, कि मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जो मेरा वली हो जाता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जब वली के हाथ को अल्लाह से इतना कुर्ब हासिल है कि उसका हाथ बन जाता है, तो मेरे नबी के दस्ते करम का क्या आलम। बहुत खूब, बहुत नबी के दस्ते करम का आलम क्या होगा। इसलिए लिहाजा सुन लो, गौसे पाक का हाथ, अल्लाह अकबर। आपको मैं अर्ज करूं, गौसे पाक वाज फरमा रहे हैं, गौसे पाक वाज फरमा रहे हैं। आवाज़ करते करते इमामा का पेच खुल गया। जब इमामा का पेच खुल गया तो गुलू मुबारक में इमामा आ गया, सर मुबारक से उतर गया,
जितने औलिया थे 500, 1000, सब ने अपने अपने इमामे वैसे पाक के अदब की वजह से कि सर फ़र्क़ अक़दस खाली है, अब मैं इमामा पहना रहूं, सब ने अपने अपने इमामे उतार कर वैसे पाक के मिंबर पर रख दिए। जब सरकार का आवाज़ ख़त्म हुआ, अपने इमामे को दुरुस्त किया, ऐलान किया, है कोई जितने लोग हैं जिन्होंने अपने इमामे उतारे हैं, मिंबर के पास रखे हैं, सब अपने अपने इमामे उठा लें। सबने उठा लिए अपने अपने इमामे। आखिरी में एक स्काफ रह गया जो औरतें बांधती हैं सर से लेकर के ठुड्डी तक, वो स्काफ एक रह गया। अब लोग हैरत में कि या अल्लाह, यहाँ ये तो मर्दों की महफिल है, ये स्काफ औरत कहाँ से आ गई, ये स्काफ किसने डाला? तो गौस पाक ने उस स्काफ को कंधे पर रखा कि बहन उठा लो। तो अस्फहान की एक वलिया थी, सुभान अल्लाह, आरफा थी, उठा लो। उन्होंने अस्फहान से, ईरान से हाथ बढ़ाया और अपने स्काफ को उठा लिया। सुभान अल्लाह, ये है गौस पाक की करामत, ये उनके हाथ का कमाल है, ये उनके हाथ का कमाल है। गौस पाक के दौर में, गौस पाक के दौर में एक अब्दुर्रहमान तफसौजी थे। उन्होंने दमिश्क की जामा मस्जिद में, इराक की जामा मस्जिद में कहा, दमिश्क की जामा मस्जिद में, अना बैनल औलिया कल कुर्की, हम औलिया के दरमियान कुलंग की तरह हैं। सुभान अल्लाह, कुलंग कैसे ऊंची गर्दन वाला है, यूं करके देखता है, वही मैं हूँ। वैसे पाक के वहाँ एक मुरीद थे मोहम्मद अहमद, उन्होंने कहा कि जनाब आप गौसे पाक से भी ऊंची गर्दन रखते हैं, मैं आपसे कुश्ती लड़ूंगा। उन्होंने सर से लेकर पाँव तक, पाँव से लेकर सर तक देखा और चुप हो गए। कहा कि गुदरी पहन लीजिए, आप जो कपड़ा उतार दिया आप कुश्ती लड़ने के लिए, कपड़ा पहन लीजिए। कहा कि नहीं, फ़कीर जब गुदरी उतार देता है तो पहनता नहीं है। मेरी रफ़ीक़ा हयात फातिमा, मेरा दूसरा कपड़ा दो। 12 कोस के रास्ते पर उनकी बीवी रहती थी फातिमा, 12 कोस से हाथ बढ़ाया, उनको गुदरी दे दिया, उनको कपड़ा दे दिया, उनका कपड़ा दे दिया। सुभान अल्लाह, ये है बुजुर्गों के हाथ का कमाल, यह बुजुर्गों के हाथ का कमाल, कहीं हाथ बढ़ावे और कहीं पहुंच जाए। ये है दस्तगीरी, यह गौसे आजम का करम, यह है दस्तगीरी। तो सुभान अल्लाह, तो कहने का मतलब ये है, ये देवबंदी वहाबी बेअक्ल है, ये कहते हैं नबी को न पुकारो। सुनो, मैं कहना चाहता हूँ हमारा अकीदा ये है कि मेरा नबी खुदा नहीं है, मगर खुदा से जुदा भी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा नबी खुदा नहीं, खुदा से जुदा नहीं। देखो भाई, ये जावेद साहब हैं, उनको आप खड़ा कीजिए, तो उनके जिस्म का साया जमीन पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बोलो भाई, साया पड़ेगा ना। ये चलेंगे तो साया भी चलेगा ना, ये बैठेंगे तो साया भी वहीं पर सिमट जाएगा ना। ये जहाँ जाएंगे वहाँ साया जाएगा, मगर क्या इनके साया को कहेंगे यही जावेद है? नहीं, साया को नाम नहीं लिया जाएगा कि फला आदमी है, साया साया होता है। तो सुन लो, सुन लो, साया को जावेद का नाम लिया जाएगा। ये कहा जाएगा साया इनसे जुदा नहीं होता, मगर साया का इनका नाम नहीं लिया जाएगा। मेरे भाई सुन लो, मेरा नबी खुदा नहीं, खुदा से जुदा नहीं। हाँ, ये है कि मेरा आका सल्लम जहाँ है वहीं रहमत खुदाबंदी है। बहुत खूब, वहीं रहमत खुदाबंदी है। जहाँ मेरे नबी हैं वहीं हमारे नबी की शान ये है कि नेमतें बांटता जिस समत वो जिशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। तो मेरे भाई सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहना है, जिस तरीके से मेरा नबी नबियों में मुमताज है, बहुत खूब, वैसे पाक वलियों में मुमताज है। बेशक, सुभान अल्लाह, वैसे पाक वलियों में मुमताज है। सुनो, जब गौसे पाक ने बगदाद में ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम वलियों के कंधों पर है, क्या तमाम वलियों के कंधों पर। देखो भाई, मेरे मुर्शिद मुफ्ती आजम हिंद आला के छोटे साहबजादे वो भी वली थे, उन्होंने भी कंधा रखा है। मैं कैसे है गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है। बहुत खूब, ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर है। जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, बहुत जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो गौसे पाक ने ऐलान किया मेरा यह कदम वलियों के कंधों पर है। तो मजलिस में जितने औलिया थे 225, वो सब उठ करके, जिसमें हजरत अब्दुल काहिर अबू नजीब जो शाहबुद्दीन सोहरवर्दी के चचा थे वो भी थे, उठे गौसे पाक के कदम को लेकर कंधे पर रखा। हजरत शाहबुद्दीन सोहरवर्दी वो उठे
और गौसे पाक के कदम को उठा करके अपने कंधे पर रखा। सुभान अल्लाह, कंधे पर रखा 20 औलिया किराम ने। उसके अलावा इलाके में जितने वली थे, जैसे कैस बिन हयात हिरानी, इन्होंने हिरान में सर झुकाया। हजरत अहमद रफ़ाई, इन्होंने उम्मे उबैदा में सर झुकाया। हजरत मोहम्मद बिन मूसा, इन्होंने बसरा में सर झुकाया। हजरत अब्दुर्रहमान तफसौज, इन्होंने तफसौज में सर झुकाया। जितने इलाके को औलिया थे सब ने अपनी अपनी जगह पर सर झुकाया। आइए, उसके अलावा दुनिया के 313 औलिया ने सर झुकाया। यानी इराक का वो हिस्सा जो अरब के करीब था, वहाँ के 60 औलिया किराम ने सर झुकाया। इराक का वो हिस्सा जो अजम से ताल्लुक़ रखता था, वहाँ के 40 औलिया किराम ने सर झुकाया। और सुनो, है ना, मिस्र के 40 औलिया किराम ने सर झुकाया। कोहे काफ के 27 औलिया किराम ने सर झुकाया। जज़ीरे अरब के 37 औलिया किराम ने सर झुकाया। हरमैन शरीफैन के 7 औलिया किराम ने सर झुकाया और एतराफ़ किया, ऐलान किया, वाह क्या गौस है, ए मर्तबे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है, पाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से है, कदम आला तेरा, सर भले क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, औलिया मरते हैं, आंखें वो है तलवा तेरा। वाह वाह, बहुत खूब या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। आला फरमाते हैं मज़रा-ए चिश्त बुखारा बगदाद अजमेर, मज़रा-ए चिश्त बुखारा बगदाद अजमेर, जो 4 सिलसिले मशहूर हैं। सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला सोरवर्दिया, सिलसिला कादिया, सोरवर्दिया, ये जितने 4 सिलसिले हैं सब के सब गौसे पाक के फैज़ याफ्ता हैं। बहुत खूब। हर सिलसिले की खेत पर गौसे आज़म ही का नूर बरस रहा है ना भाई। आप इसको यूँ समझिए, जैसे सुनो, एक बॉल है, एक मरकरी है, और उसके चारों तरफ आप एक तरफ लाल, दूसरी तरफ पीला, तीसरी तरफ नीला, चौथी तरफ हरा, ये शीशे लगा दीजिए। आज जब बटन टिप दीजिए मरकरी का, तो मरकरी जब जलेगी तो जो शीशे लाल हैं उससे लाल रोशनी फूटेगी, जो पीले हैं पीली रोशनी फूटेगी, जो ब्लू है उससे ब्लू रोशनी फूटेगी, जो हरी है उससे हरी रोशनी फूटेगी। तो सबकी रोशनी का मरकज एक ही है, एक मरकरी। अब बाकी रोशनी मुख्तलिफ है। तो सुनो, एक चिश्ती रोशनी है, एक सोरवर्दी रोशनी है, एक नक्शबंदी रोशनी है। रोशनी मुख्तलिफ है मगर सबकी मरकजी रोशनी बगदाद है, एक है गौसे आजम। गौसे आजम का नूर है, हर जगह चमक रहे हैं। अजमेर में, बगदाद में, सोरवर्दी की यहाँ, नक्शबंदी की यहाँ, बुखारा में, हर जगह वही रोशनी चमक रही है। या अल्लाह, आज जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, 3 महीने के बाद आज मैं पहली दफा खड़े होकर खिताब बोल रहा हूँ। क्यों? ये गौसे पाक की करामत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये गौसे पाक की करामत है। मेरे भाई, आप मेरी तकरीर कब तक सुनेंगे? आप बोर होंगे। आप असद अकबाल को सुनिए, आप मुफ्ती शहरियार को सुनिए। ये लोग हमारी जमात के मर्द आहन हैं और बेतकान खतीम हैं, थकते नहीं है, बोलते हैं। मेरे प्यारे इस स्टेज पर रोशन साहब हैं, जिनसे मैं रोशन हूँ। सुभान अल्लाह। इस स्टेज पर कुतुबुद्दीन साहब हैं, जो मेरे अजीज हैं, मेरे मजाज हैं। आज ये तमाम उलमा किराम हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी दुआ है ये सलामत रहें क़यामत तक, ये सलामत रहें क़यामत तक, और क़यामत हो खुदा न करे, और क़यामत हो खुदा न करे। मैं रफ़ीक साहब और उनके हम कदम हम सफ़र जितने राकीन हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मौला गौसे पाक का फैज़ान इनके सीने में उंडेल दे, और उनके फैज़ से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा, उनके नूर से हम लोग को मुनव्वर फरमा, उनकी इश्क से हमें आशिक बना दे, उनकी मोहब्बत से मुझे अहले मोहब्बत से कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत